जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के पंडुई सुल्तानी गांव में संचालित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के द्वारा फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों को स्कूल के डायरेक्टर एसपी सिंह के द्वारा स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट मीट के आयोजन को लेकर के जहानाबाद जिलाधिकारी ने स्कूल प्रशासन की सराहना करते हुए बच्चों को भविष्य में बेहतर करने की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्कूल के बारे में बताया कि ग्रामीण इलाके में ऐसा पहल सच में काफी प्रशंसनीय है। खासकर उन्होंने बच्चों पर जोर देते हुए कहा कि आप एक अच्छा इंसान बनने का काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जीवन में संघर्ष के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही इस मौके पर स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर अनुभव सिंह ने अपने संबोधीय भाषण में बच्चों की सराहना करते हुए बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल का संचालन करते हैं और मानव बालू से तेल निकालने का कार्य स्कूल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। साथ ही अपने संबोधन में जिलाधिकारी को ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुभव सिंह ने बताया कि स्कूल प्रशासन हमेशा बच्चों के खान पान के साथ साथ बच्चों के हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हुए स्कूल का संचालन करती है। इस कार्यक्रम के मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह, जहानाबाद के चिकित्सक डॉक्टर गिरजेश कुमार, दंत चिकित्सक रोहित राज के साथ साथ कई अतिथि स्कूल में उपस्थित हुए। ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमर्शलाइज्ड हैं और ज्यादातर जो है टाउन एरिया में ही वो खोले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है इस विद्यालय की टीम की कि उन्होंने ये चुना कि वो अपने गाँव में ही एक स्कूल को खोले और अपने गांव के ही बच्चों को पठन पाठन करवा रहे हैं और आप सभी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। उनका ये इनिशिएटिव वाकई में काबिले तारीफ है और जिस अनुशासन के साथ आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, इतना बढ़िया आपने मार्च पास्ट किया, मशाल को लेकर के इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग दौड़े, उसी से पता चल रहा है कि आपका जो विद्यालय का परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके प्रिंसिपल साहब को, आपकी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस ग्रामीण इलाके में, सुदूर इलाके में आप लोगों की वो हर संभव मदद कर रहे हैं। और आप बच्चों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी मुश्किलों को देख करके डरना नहीं है, ये सोच करके पीछे नहीं रहना है कि अरे हम तो यहाँ रहते हैं या हम तो गांव में रहते हैं या हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं है या हमारी कोचिंग उतनी अच्छी नहीं है। आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की चाह है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपने ठान लिया है कि हमको जीवन में कुछ करना है, सफल व्यक्ति बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी संसाधनों की कमी, कोई भी कोचिंग की कमी आपको उस जगह पर पहुंचने से रोक नहीं सकती है। और आप सभी लोगों ने बहुत सारे महापुरुषों के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। हम लोगों को अपने स्कूली जीवन में बहुत सारी जीवनी पढ़ाई जाती है, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, बहुत सारे जो महानुभाव हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, कल्पना चावला हैं, सभी के जीवन के बारे में बताया जाता है। और सभी जीवनों में हम लोग एक चीज़ ज़रूर पढ़ते हैं, ज़रूर देखते हैं कि सबने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष से ही वो निकल करके उतने महान बने। अगर आपको सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी तो आप कभी भी उस चीज़ों का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा संघर्ष जीवन में होना चाहिए। जैसे कि एक घड़े को चिकना करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो उतना सुंदर निकल के आता है। उसी तरह से आप लोग अभी एक घड़े हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं और आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, सभी लोग आपको सिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मूल्य बता रहे हैं, ताकि आप लोग आगे चल के एक सफल व्यक्ति बने, अपना, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो मैं सभी जगह बच्चों से कहती हूँ, कि आप चाहे जो भी बन जाइए, जब तक आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे,
तब तक आपका कुछ भी बनना बेकार है। अगर आप एक भ्रष्ट इंजीनियर बन गए तो आपके बनाए हुए सड़कें जो है वो तुरंत टूट जाएंगी, पैसे की बर्बादी होगी, लोगों का एक्सीडेंट होगा। अगर आप एक भ्रष्ट डॉक्टर बन गए तो आपके अंदर में वो टॉलरेंस नहीं होगा, वो आपके अंदर वो सिंपैथी नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी लोगों के लिए। कोई गरीब व्यक्ति आपके अस्पताल में आया, फिर भी अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं, जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, भले ही तुम्हारा व्यक्ति जो है वो मर जाए, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे? तो आपके लिए केवल डॉक्टर की पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है। डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम तो आपको निकालना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि कुछ भी बनने के बाद आप समाज के काम आ पाए, परिवार के काम आ पाए। तभी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बहुत ही विहंगम दृश्य था, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने किया है और इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन जहानाबाद जिला के जिला पदाधिकारी श्रीमती अलकिता पांडे और जहानाबाद के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर गिरजेश कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित राज, विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मशाल जला करके और बैलून को छोड़ करके किया। और ये ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनमोल दृश्य आप लोगों के कैमरे में कैद है। विशेष इसमें व्यक्त करने का कोई शब्द ही मेरे पास नहीं है। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि विद्यालय परिवार का डेडिकेशन, और विद्यालय परिवार पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगा है। और हमने खुले मन से कहा कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में रहकर शहर की व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा है, हर प्रकार की एक्टिविटी कराने की कोशिश कर रहा है। आज उसी का नज़ारा आपको एनुअल स्पोर्ट्स मीट में नज़र आया और डीएम मैडम ने भी विद्यालय परिवार को शुभकामना दी और कहा कि नहीं, सच में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं। और उन्होंने अपनी पूरी बात आप लोगों के समक्ष रखा ही, बच्चों के समक्ष रखा। और ये 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स कार्यक्रम है। एसपी साहब की भी उपस्थिति होने वाली है। उन्होंने भरोसा दिया है कि हम 20 कार्यक्रम में जरूर आएंगे। तो हम लोग उनके उम्मीद में और उनके भरोसे पर कायम है कि नहीं, हम लोगों के अंदर प्रेरणा भरने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हर वो चीज़ दे रहा है सर जो समाज को चाहिए। और समाज में बदलाव तभी होगा जब उनके अंदर शिक्षा और उनके अंदर संस्कृति और उनके अंदर संस्कार की बात होगी। उसी की झलक आपको ये जो मार्च पास्ट हुआ, मशाल बच्चे लोग पूरे जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, बिना डर का मशाल लेकर के एक हाउस से दूसरे हाउस को दे रहे थे, बच्चों को दे रहे थे। तो वहाँ पे आपको डेडिकेशन विद्यालय का दिखा होगा। और आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं कि समय समय पर विद्यालय की बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। और मैं डीएम मैम का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी समस्याओं को भी सुना और भरोसा दिया कि हम साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की समस्याओं का हल करेंगे और ग्राम को मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके पंचायत में, हमारे पंचायत पंडुई पंचायत में खेल मैदान का भी व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है। तो ये सब बहुत ही खुशी की बात है। और एक गांव में एक प्राइवेट स्कूल होना और हर स्तर की व्यवस्था देना, इससे बड़ी गौरव की बात और कुछ जहानाबाद जिले वासियों के लिए नहीं हो सकती है। और विद्यालय का मकसद है कि गाँव को स्मार्ट बनाएं और गाँव में हर वो चीज़ उपलब्ध कराएं जिससे शिक्षा के लिए पलायन गाँव से विवश होकर के लोगों